श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बहुत ही जल्द ही हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है। हरतालिका तीज का बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना गया है, बहुत ही सुंदर व्रत माना गया है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरतालिका तीज के दिन अगर आप ये कार्य करते हैं और ये उपाय करते हैं और फुलेरा का दर्शन मात्र कर लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, हरतालिका तीज के दिन हमें क्या उपाय करने चाहिए और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इस बार हरतालिका तीज का व्रत 18 सितंबर को मनाया जाएगा और उस दिन सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर दिन पड़ रहा है, बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। 2023 का बहुत ही अच्छे संयोग बन रहे 2023 में बहुत ही अच्छे और शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन दो योग बन रहे हैं। पहला योग रवि योग बन रहा है और दूसरा योग इंद्र योग है। ये दोनों योग ही बहुत ही शुभ और बहुत ही अच्छे माने गए हैं। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों, इस व्रत को कौन कौन रख सकता है। इस व्रत को ज़्यादातर सुहागन महिलाएं और कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं। सुहागन महिलाएं जो व्रत रखती हैं हरतालिका तीज का, वो अपने अखंड सौभाग्यवती की कामना के लिए रखती हैं और अपने घर की सुख शांति के लिए रखती हैं। और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती हैं। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं, उनको इस दिन 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष ही महत्व होता है। ये तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि इस व्रत को बिल्कुल निर्जल व्रत रखा जाता है। इसमें पानी भी नहीं पिया जाता। इस दिन दोस्तों ये तो जानते ही होंगे कि इस दिन माता पार्वती और भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। रात्रि के समय में इस पूजा को करना होता है। इसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत अच्छा व्रत माना जाता है। इस व्रत को निर्जला व्रत रखा जाता है। दोस्तों, सभी जानते हैं कि इस दिन फुलेरा का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव ने फुलेरा के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी बताई है, जो कि आप लोगों को जरूर ही जाननी चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जो फुलेरा होता है उसमें कम से कम आपको 5 मालाएं तो जरूर लटकानी चाहिए। आप या तो अपने घर से बना कर ले जाते हैं या किसी दुकान वाले से बनवा कर लाते हैं, तो कम से कम ये ध्यान रखना कि उसमें 5 माला से कम माला नहीं होनी चाहिए, बल्कि अधिक हो तो बहुत अच्छा रहता है। जो भी दोस्तों इस व्रत की पूजा अर्चना करने के लिए तैयारी करते हैं, जो भी व्रत माताएं बहनें रखती हैं इस दिन पूजा अर्चना करने के लिए तो पूरी तैयारी करती हैं, तो इसको शाम होने से पहले आपको इन चीज़ों की सारी तैयारी करके रख लेनी चाहिए। और भोलेनाथ, माता पार्वती को, भगवान गणेश को अगर तैयार करके वहाँ बिठाते हैं तो वो सारी तैयारी आपको पहले ही कर लेनी चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान शिव जी को पहले स्थापित नहीं करना है। सबसे पहले आपको उस जगह पर पहले फुलेरा बांधना है, उसके बाद में ही आपको भगवान को वहाँ पर स्थापित करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि हरतालिका तीज के दिन दान का विशेष ही महत्व होता है, तो आपको इस दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर दान में देनी चाहिए। माता पार्वती को 16 श्रृंगार माता पार्वती को समर्पित करें। पूजा की सामग्री भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है, पूजा की विधि भी बहुत ज़्यादा विशेष होती है। चलिए जानते हैं दोस्तों अब हरतालिका तीज के व्रत के नियम के बारे में। जो भी माताएं बहनें इस व्रत को धारण करती हैं तो उनको किस किस चीज़ों का किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको निर्जला व्रत रखना होता है। और इसके बाद में आपको किसी से भी आपको झूठ नहीं बोलना है। अपने मुख से कोई भी गलत बात नहीं निकालनी और झूठ नहीं बोलना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। और इस दिन दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सफ़ेद रंग के और काले रंग के वस्त्र भूल कर भी नहीं पहनना है। अब जानते हैं दोस्तों उन माता बहनों के लिए जो हरतालिका तीज का व्रत नहीं रखती हैं और पूजन नहीं करती हैं, तो उनको इस दिन क्या करना चाहिए। तो उन स्त्रियों को क्या करना चाहिए कि हरतालिका तीज का फल उनको पूरा प्राप्त हो जाए। पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया है, जो कि पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा और अचूक उपाय बताया है, जो कि फुलेरा का उपाय बताया है। दोस्तों, हरतालिका तीज की पूजन जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके घर के आसपास कोई आस पड़ोस में कोई करता होगा या फिर मंदिर में ये पूजन होती होगी। मात्र आपको सिर्फ एक काम करना है कि वहाँ पर जाना है 10-15 मिनट का टाइम निकाल करके, जहाँ हरतालिका तीज की पूजन होने वाली हो और वहाँ पर फुलेरा बांधा गया हो। और फिर वहाँ पर जाकर के आपको क्या उपाय करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, अगर आप इस दिन ये उपाय करते हो तो निश्चित ही आपके ऊपर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा जरूर होगी।
इसमें सबसे बड़ा महत्व जो होता है वो फुलेरा का महत्व होता है। तो आपको करना क्या है, 5 तरह के फूल ले लेने हैं आपको। 5 अलग अलग तरह के फूल होने चाहिए, एक तरह के नहीं। अगर फूल नहीं हो तो 5 वृक्ष की अलग अलग वृक्ष की पत्तियां ले लेनी है 5। अगर पत्तियां भी नहीं ले सकते तो 5 तरह के अलग अलग तरह के, तो 5 तरह के फल ले लेना है आपको। तो आपको पहुंच जाना है जहां हरतालिका तीज का पूजन हो रहा हो और वहां पर फुलेरा बांधा गया हो, और वहां पर जाकर के आपको 5 तरह की पत्तियां भगवान शिव को समर्पित कर देनी है। और अगर वहां नहीं जा सकते तो अब अगर आप मंदिर में चले जाएं, भगवान शिव के मंदिर में चले जाएं और शिवलिंग के ऊपर अगर भगवान शिव के ऊपर 5 तरह की पत्तियां अगर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूरी करेंगे। इसी प्रकार से आपको 5 प्रकार के फूल भी समर्पित कर सकते हैं और 5 प्रकार के फल भी समर्पित कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है, जो आपके पास उपलब्ध है, वो उन चीज़ों को आप समर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय है जो माता बहनाएं हरतालिका तीज के दिन ये उपाय कर सकती हैं। जो व्रत रखे हैं वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। जिन्होंने अब व्रत नहीं रखा है या कभी भी नहीं रखा है वो भी इस उपाय को कर सकती हैं। और इसके बाद में बहुत अच्छा एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जो कि पूज्य गुरुदेव ने हाल ही की कथा में बताया है। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि और हरतालिका तीज के व्रत के बारे में बताया है। अगर आपने नहीं सुना है तो इस बात को समझ लीजिए और सुन लीजिए। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जब आप हरतालिका तीज का व्रत करने के लिए, पूजन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर माता बहनें बहुत बड़ी गलती करती हैं, जिस गलती को करने से उनको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। वैसे तो ये सब जानते हैं कि जहाँ पर हरतालिका तीज की पूजन होती है, व्रत होता है, जहाँ अनुष्ठान हो रहा होता है, वहाँ पर हम अपनी पूजन की थाली अलग से लेकर के जाते हैं और हम अपनी थाली में पूर्ण सामग्री लेकर के जाते हैं, जिससे हम भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती और गणेश जी की पूजन विधि विधान से कर सकें। ये बात आप सभी लोग जानते हो और शायद सभी माता बहनाएं ऐसा ही करती हैं। और जो सामग्री अपनी थाली में होती है उन सामग्रियों को ही वो माता बहनें भगवान शिव पर समर्पित करती हैं, किसी से भी वो कोई भी सामग्री नहीं लेती हैं। तो जब भी माता बहनें वहाँ पर पूजन करने के लिए जाती हैं, एक गलती ज़रूर करती हैं, ज़्यादातर गलतियाँ माता बहनें करती हैं, तो इस गलती को ना करें। तो जब वहाँ पूजन करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर पहली पूजन के बाद में या दूसरी या तीसरी पूजन के, जो भी रात्रि के 12 बजे भी पूजन की जाती है, तो उस दिन जो है चाय ज़रूर पीती हैं। और वो इसलिए पीती हैं क्योंकि वो उनको नींद ना आए और माता पार्वती का भजन कीर्तन करती हैं और शिव जी का भजन कीर्तन करती हैं। तो उसी स्थान पर सबसे बड़ी गलती होती है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिस व्यक्ति के घर में आप पूजन के लिए गए हो तो वो चाय बना कर देता है तो आधा फल उस व्यक्ति को चला जाता है, क्योंकि उसके घर की चाय, चीनी, पत्ती, दूध और उसने बनाया है, तो कुछ पूजा का फल उसको चला जाता है। तो पूजन की थाली तो आप अपने घर से लेके गए हो, लेकिन जिस व्यक्ति के घर की आपने चाय पी है तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं था। तो आपको इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, चाय तो पीजिए, आप चाय वहाँ पी सकते हैं, लेकिन इससे बचने के लिए आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जो भी है आप उस व्यक्ति को दे दीजिए। तो पैसे वाली इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका चाय के लिए कुछ ना कुछ योगदान जा रहा है, तो आपका पूजा का फल आपको पूर्ण प्राप्त होगा। जो गुरुदेव ने कथा में स्वयं कहा है कि अगर किसी के यहाँ चाय पीते हो तो उस चाय में अपना कुछ ना कुछ योगदान जरूर देना चाहिए। 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये, जो भी देना चाहो वो ज़रूर दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिख दीजिए। धन्यवाद।